चली जो झूठी दे के दिलासा, किसकी करूं मैं आशा, किसकी करूं मैं आशा। और लक्ष्मण अवध को जाऊंगा, सिया न पाऊंगा, माँ पूछेगी सिया कहाँ है, तो क्या कहे बतलाऊंगा, अवध नहीं जाऊंगा, अवध नहीं जाऊंगा, मेरी सीते तुम याद आई, मेरी सीते तुम याद आई, होगी जग बेहसा, किसकी करूं मैं आशा, किसकी करूं मैं आशा, किसकी करूं मैं आशा। भगवान ने गीधराज जटायु का उद्धार करने के बाद जब भगवान आगे की ओर राम उतारा, ताही ते गति राम उतारा, सबरी के आश्रम में पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा। श्री राम। और आप है भाई चंद्रकांत जी सिजारी से, चंद्रकांत राजपूत सिजारी से 21 मुद्राएं, और मिलन पाल। हे भगवान, हे प्रभु, बरसों व्यतीत हो गए, जाने कब से आपकी तपस्या में लीन हूं, कब से आपके भजन कीर्तन करती हूं, आप हैं कि दर्शन नहीं दे रहे मुझ दुखियारी को। कब आएंगे मेरे प्रभु, न जाने कब आएंगे, जब हम मर जाएंगे क्या तब आएंगे। हे भगवान, अब तो बोल थकने लगे हैं, बुढ़ापा आ गया है, आप कब मेरी सुध लेंगे ओ मोरे भगवान, ओ भगवान, ओ मोरे भगवान, आप कब आएंगे मोरे भगवान। अरे तुम आ जाओ भगवान, ओ भगवान, तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में, तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी। तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में, तुम। जल्दी से प्रभु तुम आ जाओ, जल्दी से प्रभु तुम आ जाओ, ना तो हमें फिर जिंदा पाओ। तो मोरे भगवान, तो तुम आ जाओ भगवान, हो तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में, तुम आ जाओ भगवान।
जाने कब से तरस रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए। नैना दर्शन को तरसत हैं, बरसों से नैना बरसत हैं। तो तुम आ जाओ भगवान, हाँ तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में। तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में। तुम पधारो मोरी कुटिया। हे प्रभु आप आ जाएं प्रभु, न जाने कहाँ रह गए मेरे भगवान। हैं बड़े भोले हैं, जो बुलाते हैं वहां चले जाते हैं, लेकिन मेरी दीन दुखी की खबर नहीं ले रहे हैं। सबरी देखी भगवान, राम गृह आए। आप हे प्रभु सुने आप कि भगवान मैं साफ सफाई भी कर लूं, ऐसा ना हो प्रभु को कोई कांटा चुभ जाए तो कहीं देखो इस बुढ़िया को कितनी गंदगी है इसके आश्रम में। मुनि के वचन समुझ जिय भाई। अब मैं साफ सफाई कर लूं, फूल बिछा लूं, मेरे प्रभु ना जाने कब आ जाएं। अरे अरे हटो मेरे फूल बिखरा दिए, कौन है कौन है? प्रभु। और श्री दशरथ पाल जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से इसी भावपूर्ण प्रसंग में माता सबरी जी के चरणों में। आप आ गए भगवान। श्याम गौर सुंदर दो भाई, आओ सबरी परी चरण लपटाई। आओ आ गए। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। देखो देखो ना मेरे भगवान आ गए जिनकी प्रतीक्षा में मैं थी, आज मेरे प्रभु आ गए। मैं तो धन्य हो गई भगवान आपके दर्शन पाके। आप आ गए प्रभु। मैं रोज आपके लिए बाग में जाती थी, रोज सुंदर सुंदर कंदमूल फल बेर तोड़ तोड़ के लाती थी, चक चक की बेर तोड़ती थी कि ऐसा ना हो कभी मेरे भगवान आ जाएं और कोई बेर खट्टा पड़ जाए तो कहेंगे देखो इसको खट्टे बेर खिला रही है। तो मैंने चक चक के बेर आज भी रखे हैं। प्रभु आज्ञा हो तो मैं आपको जरूर खिलाऊं भगवान। हाँ रखे हैं, ये देखो ये देखो जो आश्रम में जो कोआ है। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबारे बखानी। आपने ऐसे फल कभी न खाए होंगे जैसे मैं आज लाई हूँ। हाँ देखो बार मोय मुंह में घुसत है ये फल है, फल ये देखो दाई। हाँ जहाँ रुकी है वहां भी बेरों का भंडार है। यहाँ अंदर फल है ये देखो ये आटा वाली बेर मोरियाऊ का है। मोरो है मीठा है ना मीठा है। हाँ, कितना मीठा है देखो देख लो भगवान खा रहे, वो खा रहे भगवान खा रहे। अच्छा है ना, अत्यंत मीठा मीठा है ना। हाँ, फिर मैंने चक चक के रखे, लो आप भी लो। हाँ, हाँ, हाँ। भैया लक्ष्मण तुमने खाए ना बेर? उन्हें खोदल खोदल फेंक दे। देखो कितने मीठे हैं भैया। लक्ष्मण तुमने खाए न बेर, देखो तो कितने मीठे हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तलक जो कुछ है सब कुछ फीके हैं।
खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। सीता तुम खाते नहीं, बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर ले लो लक्ष्मण। अत्यंत मीठा है ना फिर। बस प्रभु, जैसे भी बनती थी मैं आपकी भक्ति करती रहती थी। क्या करूं, आप आ गए, आपने मुझको धन्य कर दिया। कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु, मैं छूत जात की हूँ, लोग मेरे यहाँ नहीं आते जाते, कहते हैं वो अछूत है। आपने आकर तो मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आप आए, मेरे तो भाग्य खुल गए। ही भावनी, आप कह रही हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। ही भावनी, कहें मैं तो एक ही भक्ति का नाता मानता हूँ। हाँ आप कह रही हैं मैं अधम जात वाली नारी हूँ। हाँ प्रभु। नहीं भावनी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये तो सब कहने की बातें हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। जो मुझे निर्मल मन से भजता है, मैं उसे सहज में ही प्राप्त होता हूँ। हे भावनी, नवदा भक्ति कहाऊं तो ही पाई, सावधान सुन मन चित लाई। मैं तुम्हें नवदा भक्ति सुनाने जा रहा हूं, तुम ध्यान और मन लगाकर सुनो। कहें भगवान। प्रथम भगति संतन कर संग, भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मुनि मन, करिए कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदमशील विरत बहु कर्मा, छठदमशील विरत बहु कर्मा,
सचराचर होई। 9 भक्तियों में जिसके अंदर एक भी भक्ति होगी, और तुम में तो 9 भक्तियां विद्यमान है। हे जय धाम, प्रभु, लेकिन मेरे एक बात समझ में न आई। क्या? मैंने तो विचार ही नहीं किया था कि इस रूप में आपके दर्शन होंगे और आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। हे हैं? भावनी, प्रभु, ये बात क्या है जो आपका चेहरा आज मुरझाया है? पंचवटी से मेरी पत्नी का हरण हो गया है। क्या? हाँ, हम उसी को खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। हाँ, यदि मेरी जानकी का तुम कुछ भी पता जानती हो तो मुझे बतलाओ। क्यों नहीं भगवान, जो सहायता मुझसे बन पड़ेगी जरूर करूंगी। प्रभु, आप वो देख रहे हैं पर्वत, वो उस पर्वत के ऊपर जो दीप जल रहा है वो है ऋषिमुख पर्वत। वो जो पर्वत है वो सामने दिख रहे हैं, वहां पंपा पुल, वहां सुग्रीव महाराज रहते हैं जो बानरों के राजा हैं। पंपा सरहि जाय रघुराई, तहां हुई सुग्रीव मिताई। आप इसी मार्ग से पंपापुर पहुंच जाएं, वहां महाराज सुग्रीव जी से मित्रता करें। वहां से आपको जरूर जानकी जी का कोई ना कोई खोज का शुभम साधन जरूर प्राप्त हो जाएगा भगवान। अब हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप जाएं, मैं आपको आपके धाम को जाती हूं। देखिए मित्रों, जितने भी रामचरितमानस पठन पाठन करने वाले लोग यहां पर बैठे हैं, यहां तक अरण्य कांड की लीला हुई। अभी तक जो आपने प्रसंग देखा वो अरण्य कांड की लीला। अब आगे का जो प्रसंग है वो किष्किंधा कांड। माता सबरी के बताए अनुसार जब भगवान आगे की ओर बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तह रह सचु सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। महाराज सुग्रीव चूंकि पर्वत में बैठे हैं, उन्होंने देखा कि पता नहीं ये 2 लोग जो हमारी ओर आ रहे हैं ये मुनि कुमार हैं कि राजकुमार हैं। महाराज सुग्रीव जी संदेह में पड़ गए कि कहीं मेरे भाई बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं।